नई दिल्ली स्थित ताज मानसिंह होटल में स्वास्थ्य भारत सम्मान का आयोजन भारत 24 चैनल के बैनर तले आयोजित किया गया, जिसमें देश विदेश के वरिष्ठ डॉक्टरों द्वारा शिरकत किया गया और उन्होंने अपने अपने अनुभव साझा किया। भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्री जय प्रकाश नड्डा द्वारा प्रधानमंत्री के आयुष्मान कार्ड के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी गई और सभी डॉक्टरों को इस कार्य में सहयोग करने के लिए धन्यवाद और बधाई दी। इसी श्रृंखला में डॉक्टर बसंत गोयल, जिन्होंने ब्लड डोनेट के बृहद कैंप हर जगह लगाकर देश के आमजन को जो स्वास्थ्य लाभ दिलाया है और बेहतरीन कार्य की वजह से देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अवार्ड हासिल किया, ऐसे वरिष्ठ डॉक्टर की उपाधि देते हुए जेपी नड्डा जी ने स्वस्थ भारत सम्मान से अलंकृत किया, जिसके लिए डॉक्टर बसंत गोयल ने उनका बहुत बहुत आभार प्रकट किया। Mr. Zo Ali Khan, Regional Director, Administration, R&D, Iraz Lucknow Medical College and Hospital, Ira University Lucknow। मैं आपको भी स्टेज पर इनवाइट करना चाहूँगी। Contribution in Medical, Dr. Anil Kohli, Editor in Chief, Indian Journal of General Research, जिन्हें 2 बार पद्म पुरस्कार मिला, पद्मश्री 1922 और पद्म भूषण 2005, 41 साल का लगभग अनुभव। Dr. Saurabh Garg, Homeopathy, Critical and Surgical Disease Specialist, Arogya Super Specialty, Modern Homeopathic Clinic, contribution in the field of Ethology, Dr. Upasana Arora, Managing Director, Yashoda Super Specialty Hospital, contribution in healthcare। और अब मैं अनुरोध करूँगी सर अनुज केदार, हमारे अमित आपको थोड़ा ओके रोल। मैं डॉक्टर बसंत गोयल हूँ। मैंने पीएचडी किया है मेडिसिन के अंदर और डायबिटीज के अंदर यूएसए से। आज मैं अत्यंत हर्षित हूँ कि मुझे सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर द्वारा भारत सम्मान, स्वास्थ्य भारत सम्मान से सम्मानित किया गया। ये एक बहुत गौरव का क्षण है जहाँ मुझे ये सम्मान हेल्थ मिनिस्टर श्री जेपी नड्डा द्वारा दिया गया। मैं कहूँ अपने बारे में तो थोड़ा सा मुझे अपने बारे में मैं ब्रीफ करता हूँ। मुझे अभी हाल ही में राष्ट्रपति जी ने ब्लड मैन का नाम दिया। मैंने ब्लड डोनेशन, ब्लड जो जिंदगी बचाता है, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया। पिछले 10 सालों से हम काम करते रहे। लास्ट हमारा कैंप अभी 6 जुलाई 2024 को हुआ। जिस दिन मेरा जन्म दिवस था उस दिन मैंने अपने जन्म दिवस को भारत के नाम समर्पित किया और भारत देश का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, ये एक ऐसा ब्लड डोनेशन कैंप था जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया गया। तो भारत का नाम कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में दर्ज कराया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ब्लड डोनेशन के थ्रू। और हमारा काम सिर्फ ब्लड डोनेशन कैंप करना नहीं है, हमारा काम है लोगों को ब्लड दिलाना। जिस तरह नड्डा साहब ने बोला, वैक्सीन के ऊपर बोला या किसी न किसी हर मुद्दे के ऊपर बोला, उसी तरह मेरी एक इच्छा अंदर से है कि मैं पूरे पैन इंडिया किसी को कितनी भी यूनिट ब्लड की जरूरत हो, मैं वहां उसको फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट डोनर दिलवाने की कोशिश करता हूं और एक दिन में 100 से 200 यूनिट मैं लोगों को दिलवा पाता हूं। सर, हमें पता चला कि आपने इंटरनेशनल तौर पे भी आप अवार्ड ले चुके हैं, तो हाँ, मुझे अभी सबसे पहले भारत कीर्तिमान अवार्ड जो प्रधानमंत्री जी द्वारा यूके गवर्नमेंट को बोला गया था, वो पहला अवार्ड मुझे यूके की पार्लियामेंट में भारत कीर्तिमान अवार्ड के नाम से नवाजा गया। उसके बाद अभी श्रीलंका में प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के द्वारा मुझे अवार्ड से नवाजा गया और वहीं राष्ट्रपति जी ने मुझे 3 दिन के लिए अपने यहाँ राष्ट्रपति भवन में स्टे के लिए बुलाया। मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ उन सब लोगों को। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा एक ही मोटिव है, ये सब तो चलता रहेगा, ये तो एक मंजिल है जो आगे तक चलती रहेगी। मेरा हमेशा एक ही लक्ष्य है कि देश को स्वास्थ्य सेवा के लिए प्रेरित करना
और स्वास्थ्य सेवा की जितनी जरूरत हमारे भारत देश में है, हर एक आदमी को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्रेरित करना, यही मेरा एक विजन है। सर जहाँ स्वास्थ्य की बात करें, देश स्वस्थ रहेगा, आदमी व्यक्ति तो देश भी रहेगा स्वस्थ। उस मिशन को लेकर जो सरकार काम कर रही है और अभी जो नए नए इनिशिएटिव आ रहे हैं सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं, तो उस पर आपका कुछ फोकस? मेरा यह मानना है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, इसमें कोई शक्ति गुंजाइश नहीं है। माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब अभी जो बजट आया, इस बजट में 5-6 ऐसी मेडिसिन थी एंटी कैंसर की जिनकी कॉस्ट 10-12 लाख रुपए थी, जिनको एक्साइज ड्यूटी हटा के 1 से 2 लाख रुपए कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं कॉस्टिंग यदि सेव हो पाती है तो पेशेंट्स उन दवाई को खरीद पाता है। अदरवाइज ये माना जाता है किसी को कैंसर हो जाए तो उसका घर बिक जाता है। तो गवर्नमेंट का रेगुलर कहीं ना कहीं प्रयास, प्राइम मिनिस्टर साहब का, हेल्थ मिनिस्टर साहब का रेगुलर हेल्थ के ऊपर चल रहा है और कंट्री का हमेशा एक ही विजन रहना चाहिए, हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा आज भारत 24 ने एक नया विजन दिया इंडिया को हेल्थ के ऊपर, ऐसे प्रोग्राम्स कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं और देश को आगे लेकर जाते हैं। टीचर्स डे भी है तो उस दिन इस दिन मैं सब युवा जितने यूथ हैं उनको जरूर कहना चाहता हूं कि वो पुराने टाइम को याद रखें, जो हमारा टाइम था जहां टीचर्स को, डॉक्टर्स को भगवान माना जाता था। आज की दृष्टि में एक टीचर की और एक डॉक्टर की कीमत बहुत नीचे हो गई है। उसके ऊपर हमें ध्यान देना होगा, संस्कारों को लाना होगा और कहीं ना कहीं टीचर्स डे के ऊपर अपना जो अंदर से ये इनबिल्ट होता है, पेरेंट्स से सीखना है, ग्रैंडपा से सीखना है कि संस्कारों को लेके आना है। टीचर को यदि भगवान का दर्जा दिया जाता है तो उनको भगवान का दर्जा ही दिया जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। नमस्कार सर, HBL लाइव न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। सर जैसा कि हमने देखा है नेशनल तौर पे, इंटरनेशनल तौर पे आप इतने चर्चित हो गए हैं कि पूछो मत। सबकी जुबान पे सिर्फ डॉक्टर बसंत गोयल, क्योंकि रीज़न एक रहा है ब्लड, जो कि इस समय बहुत ज़्यादा दुर्लभ है। इसके लिए लोग घूमते रहते हैं हॉस्पिटलों में, लेकिन मिलता नहीं है। और आप डोनेट करवाते हैं। अभी पिछले दिनों हमने देखा कि आपने बहुत बड़ा कैंप लगाया था और ब्लड डोनेशन करवाया था। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि इतने अच्छे कार्य आप प्रेरित किससे होके करते हैं? देखो, मैं सबसे पहले तो हमेशा भगवान होते हैं जो कहीं ना कहीं प्रेरणा देते हैं। उसके बाद माता पिता होते हैं और मेरी वाइफ का स्पेसिफिक बहुत कंट्रीब्यूशन रहता है, क्योंकि यदि परिवार कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट ना करे तो शायद मैं इतना काम ना कर पाऊँ। मेरी डेली लेवल पे भी मुझे नहीं पता किस टाइम कहाँ जाना पड़ जाए, कहाँ वर्किंग हो, मुझे कुछ नहीं पता। और उसके बाद मेरे जो आइडियल हैं वो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, जिन्होंने देश के प्रति अपने आप को समर्पित किया। उनकी गाइडलाइन के साथ साथ ही हम लोग उनसे प्रेरित होते हैं, भगवान से आशीर्वाद लेते हैं और चाहे ब्लड हो, स्वास्थ्य का कोई भी काम हो, मैं उसके प्रति समर्पित हूं और समर्पित रहूंगा। आज जैसा कि आपको एक अवार्ड मिला है, JP नड्डा जो कि स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, आपको कैसा अनुभव महसूस हो रहा है? मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। कहीं ऐसा लगता है कि जब हम कुछ ऐसा अच्छा करते हैं और वहाँ उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है, कहीं ना कहीं ऐसे बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो दिल में खुशी तो हमेशा होती है। और मैं एक बात और कहूँगा कि इस खुशी का हकदार मैं अकेला नहीं हूँ। इस खुशी के हकदार वो सब लोग हैं, चाहे मीडिया से हों, चाहे मेरे फैमिली मेंबर्स हों, चाहे सोसाइटी के लोग हों, क्योंकि यदि उन लोगों के बीच ये प्रेरणा ना पहुंचे तो शायद मैं उस लायक ना बन पाऊं। तो मैं ये धन्यवाद सब लोगों को दूंगा जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाता हूँ। सर आज की युवा पीढ़ी जो है नशे में बहुत आदी हो गई है, जबकि आप जैसे लोगों की उनको मार्गदर्शन की जरूरत है, आप उनके लिए क्या करना मैंने चाहेंगे? अभी एक बॉम्बे में प्रोग्राम किया था यूथ के ऊपर। उस यूथ के प्रोग्राम में वर्ल्ड के एम्बेसडर्स आए थे। उन लोगों का भी यही मानना है और हमारे इंडिया में इस टाइम नशे का प्रचलन बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। हम कोशिश करते हैं जो यूथ हमसे जुड़े, हम उनको कहीं ना कहीं इस चीज की प्रेरणा दें कि वो नशा एक ऐसा एडिक्शन है जिसके लिए कोई भी माफीनामा नहीं है। उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है और उसकी खुद की जिंदगी खत्म नहीं होती, उसके साथ उनकी फैमिली, उनके पेरेंट्स, उनकी वाइफ, बच्चे, ये सब लोग खत्म हो जाते हैं। तो मैं यूथ को हमेशा एक ही बात कहना चाहता हूँ कि वो कहीं ना कहीं
अपने घर वालों से, अपने माता पिता से, अपने ग्रैंडपा ग्रैंड माँ से कहीं ना कहीं संस्कार लें, उन संस्कार को फॉलो करें। और हमारे देश की जनता को भी मैं मानता हूँ लोगों को प्रेरित करना चाहिए, यूथ को, कि कहीं ना कहीं वो देश के प्रति समर्पित हों, ना कि नशे के प्रति। सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक प्रेरणा स्रोत हो आज के युवा पीढ़ी के लिए और इस समाज के लिए भी, जो इतने अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, जिसके लिए आपको प्रधानमंत्री तक से आपको अवार्ड मिलता गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।